नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे चैनल पर उपस्थित हैं श्री श्रवण चंदेल जी, जो कि हिंदू रक्षा दल से प्रदेश प्रमुख हैं और अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। दोस्तों, श्री श्रवण चंदेल जी लोनी नगर पालिका से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। अंजलि श्रवण चंदेल जी, इनकी धर्मपत्नी, जिनका चुनाव चिन्ह पानी का टैंक है, ये चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी हैं लोनी क्षेत्र से। तो दोस्तों, हम सर्वप्रथम श्री श्रवण चंदेल जी का स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। स्वागत है आपका श्री श्रवण चंदेल जी। और सर्वप्रथम अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि श्री श्रवण चंदेल जी का राजनीतिक सामाजिक जीवन क्या है और अपने इस राजनीतिक सामाजिक जीवन में अभी तक वह किन किन पदों पर रहे हैं और पूर्व में लगभग पिछले कार्यकाल में यह सभासद पद से चुनाव लड़े थे, जो कि जीत करके आए हैं। और सभी विषयों पर, मुद्दों पर, इनके चुनावी वादों पर और जीत की आशा पर सभी प्रत्याशी जो जीत का प्रतिशत है, विजय का जो प्रतिशत है, उन सभी विषयों पर हम विभिन्न विषयों पर अभी चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं श्री श्रवण चंदेल जी का। और अब आगे हम श्री श्रवण चंदेल जी से सुनना चाहेंगे कि वह किन मुद्दों को लेकर के और क्या सब जो विषय हैं उनको लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, उन विषयों के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, हमारे चैनल के सभी दर्शकों को बताएं। एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देवतुल्य लोनी के देवतुल्य वास्तविक का निवेदन और धन्यवाद सभी का। मेरा नाम श्रवण चंदेल है। मैं लोनी न्यू विकास नगर में निवास है। हिंदू रक्षा दल में मुझे प्रदेश प्रमुख का पद है। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और पूर्व में मेरी धर्मपत्नी अंजलि चंदेल जी, जो इस बार लोनी से चेयरमैन पद की नॉमिनेशन किया है, जिन्होंने उनका वो चुनाव चिन्ह हमारा पानी का टैंक है। पूर्व में वो सभासद रही है वार्ड नंबर 5 से। और हमने जब हमारे पे पद रहा तो हमने बहुत अपने वार्ड का विकास किया है, चाहे वो नालीकरण जैसे हो, चाहे वो किसी के कई बार हैंडपंप खराब हो जाते हैं, नलके से हो, पानी के कनेक्शन से हो, या लाइट से हो, या खंबे से हो, या फिर खंबे पे जो तार खींचते हैं उनसे हो। ये चीजें हमने की अपने कार्यक्रम में। श्रवण जी, हम यह जानना चाहेंगे कि आप किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में आए हैं और जो चुनावी दंगल ये यूपी में चल रहा है उसमें चेयरमैन पद के लिए जो आप ये लड़ रहे हैं, वह उनमें मूल मुद्दे इस क्षेत्र के क्या हैं, या यूं कहना गलत नहीं होगा कि इस क्षेत्र की मूल समस्याएं, क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं, जिन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं और उन मुद्दों के बाद में आपके वादे क्या हैं, यह भी हमारे दर्शकों को बताइए। लोनी की सबसे बड़ी समस्या जो है वो पानी की निकासी की है। अभी आपने देखोगे पूर्व में 2-3 दिन पहले लगभग 5 तारीख के आसपास बारिश हुई है। 1-2 घंटे बारिश होती है, पानी जल भराव हो जाता है बहुत बड़े स्तर पर। रास्ते बंद हो जाते हैं। जैसे आप गोल चक्कर से लोनी की तरफ चलोगे तो बिल्कुल चौक हो जाएगा। 1-2 फुट रोड में पानी हो जाता है। और इस बार तो दोपहर में बारिश हुई, स्कूल से बच्चों की छुट्टी हुई, वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाए। और कुछ लोग तो आपने देखोगे, वीडियो बहुत वायरल हो रही है, इतनी जल भराव होगा कि रोड में और नाले में फर्क नहीं रहा। तो लोग तो बेचारे नाले में गिर गए, बड़ी मुश्किल से उनका जीवन बचा है। तो सबसे पहले जो हम जीत के जब आएंगे, सबसे पहले हम अपने लोनी के देवतुल्य वासियों के लिए सबसे पहले पानी की निकासी का काम हम करेंगे, ताकि आगे ऐसी समस्या से ना जूझना पड़े। और शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित विषयों के बारे में, शिक्षा के तो सबसे पहले हम 1 साल के अंदर सबसे पहले यहाँ शिक्षा का बड़ा अभाव है। यहाँ बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, जिसमें अभी आपने डीपीएस है और बड़े बड़े स्कूल है। 70 हजार रुपए डोनेशन फीस देनी पड़ती है। क्या गरीब आदमी पढ़ा सकता है वहां बच्चों को? नहीं पढ़ा सकता। जिसकी हर महीने बच्चों की जो फीस होती है 10,000 रुपए होती है, तो ये क्या हम पे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। गरीब व्यक्ति नहीं कर पाता है इन चीजों को पे। और जिसकी तनख्वाह 10-15 हजार रुपए, वो 1 महीने की फीस 10,000 रुपए कैसे दे? बिल्कुल सही। सबसे मेन मुद्दा ये है।
हम और समस्या क्या है हर स्कूल की, देखो हर स्कूल की समस्या यहाँ ये है कि अगर आपने आज आदर्श पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराया है तो अपने बच्चे का अगर तुरंत ही दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने जाओगे आप तो उसकी जो है किताबें रिजेक्ट हो जाती है, कोर्स अलग हो जाते हैं। आपने 10,000 रुपये खर्च करे, आपको अगर दूसरे स्कूल में कराना तो 10 से 15,000 रुपये वहां भी किताबें लेनी पड़ेगी, और अगर तीसरे स्कूल में एडमिशन कराना तो वहां भी अलग होगा। शिक्षा में भी अभाव, शिक्षा में भी इन्होंने बड़ा जो कहते हैं ना एक भेदभाव ऐसा कर रखा है कि गरीब का बच्चा कहीं सुरक्षित नहीं है। गरीब के बच्चों को जो पढ़ाई मिल रही है, शिक्षा जो मिल रही है, उसे शिक्षा बस केवल वो मिल रही है कि आप पढ़ोगे लिखोगे और मजदूरी करोगे, नौकर बनोगे, और जो ऊपर बैठे हैं जो करोड़पति है, अरबपति है, जो इस देश की 5% लोग हैं जिन्होंने पूरी जो धनराशि अपने कब्जे में कर रखी है, उनके बच्चे पेरिस पढ़ रहे, लंदन पढ़ रहे, वो ये तो स्थिति ये है कि हम जब पढ़ेंगे तो हम नौकर बनेंगे और वो पढ़ेंगे तो राजा बनेंगे। ऐसी स्थिति पे हमें रोक लगानी है लोनी में, जहाँ में शिक्षा भी समान होनी चाहिए। जब बोर्ड की परीक्षा होती है वो सब समान होती है। वो 10वीं क्लास की परीक्षा आपने देखी होगी तो वो पूरे क्षेत्र की जिले की एक समान हो, सबके जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो एक जैसे होंगे। जब वहां भेदभाव नहीं है तो जब वो तैयारी करता तो वहां क्यों, जब वो उस बच्चा उस बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयारी करता वहां किताबें अलग, ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं हमें जो है आगे बढ़ के आवाज उठानी पड़ेगी। पहल की है हमने ये सबसे पहले। और यहाँ एक बड़ा मुद्दा ये है, लोनी में 15 लाख से ज्यादा अधिक लोग रहते हैं, वोटर है, मगर अगर किसी को भी एक समस्या हो जाए, किसी को बीमारी हो जाए, भाई एकदम इमरजेंसी हो जाती है। आजकल आपको पता है अटैक की बड़ी सीरियस बीमारी, किसी को चक्कर आ जाए, यहाँ से लेके और दिल्ली जब तक आप जीटीवी जाओगे वही अस्पताल है। लोनी में कोई इतना बड़ा अस्पताल नहीं, एक डिस्पेंसरी है, वहाँ की स्थिति भी बहुत बेकार है, वहाँ कौन लोग जाए। तो हाँ, अभी सबसे पहले लोनी में क्या बड़ा अस्पताल नहीं चाहिए? जहाँ 15 लाख की आबादी हो, क्या वहाँ अस्पताल की जरूरत नहीं है? तो मैं पूछना चाहता हूँ लोनी के देवतुल्य वासियों से कि अभी तक क्यों नहीं, यहाँ 3 बार एक ही पार्टी के चेयरमैन रहे, तो क्यों नहीं है सर? हम सबसे पहले शिक्षा पे काम करेंगे, अस्पतालों पे काम करेंगे, और जल जो भाव की यहाँ स्थिति है उसे दूर करने में हम। दोस्तों आपने देखा कि श्री श्रवण चंदेल जी क्षेत्र में शिक्षा के मुद्दों, स्वास्थ्य के मुद्दों और विभिन्न क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि मूल मुद्दे हैं और रोजगार का भी मुख्य विषय है जिन्हें लेकर के चल रहे हैं। तो मूल कार्य और जो इनके वादे हैं, ये आने वाले समय में स्कूल खुलवाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी क्षेत्र के लिए, और अन्य क्षेत्रीय समस्याएं जैसे जल भराव, अन्य समस्याएं, उन पर कार्य करेंगे। दोस्तों अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जैसे कि हम यहाँ क्षेत्र में सर्वेक्षण कर रहे थे तो हमें पता चला कि श्रवण चंदेल जी को काफी समर्थन हासिल है। क्षेत्रीय जनता काफी प्यार प्रेम श्रवण चंदेल जी को देते हैं, क्योंकि पूर्व में भी सभासद रहे हैं, जीत के आए हैं। पिछला कार्यकाल जो रहा है सभासद पद से जीत करके श्रवण चंदेल जी आए हैं, और अभी भी क्षेत्रीय जनता इन्हें पूर्ण समर्थन दे रही है। और हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के मध्य में, इतने बड़े बड़े राजनीतिक दलों के मध्य में, जो कि विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं श्री श्रवण चंदेल जी के, तो ऐसी पार्टियों और इतने बड़े बड़े राजनीतिक दलों और इतने बड़े बड़े प्रत्याशियों और इतने बड़े बड़े धन बल से संपन्न लोगों के समक्ष आप अपनी जीत की कितनी आशा देखते हैं? कितना प्रतिशत आप सुनिश्चित करते हैं? कितना लगता है कि आप जीत की संभावनाएं कितनी हैं आपकी? यहाँ तमाम लोनी से हमें समर्थन मिल रहा है, और जगह जगह कॉलोनियों में से हमें समर्थन मिल रहा है, स्वागत हो रहा है, और जनता ने बिल्कुल ठान लिया है इसकी आज इस बार हिंदू रक्षा दल की ही जीत होगी। मैं हिंदू रक्षा दल से प्रत्याशी हूँ, और जनता ने ठान लिया है कि इस बार चुनाव चिन्ह जो हमारा पानी का टैंक है उसी पे वोट देना है, अंजलि चंदेल को वोट देना है, और 100% हमारी जीत होगी। और इस बार जो है एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं लोनी कि जो विकास कर पाए, जो उनकी समस्या को कर पाए। लोनी में ऐसा इतना अत्याचार हमारे गरीब लोगों को हो रहा है, जैसे कि आप नगर पालिका की बात करो, नगर पालिका में इतना दबाव कर्मचारियों पर बना रखा है
तो सबसे पहले हमें अपनी लड़ाई उन कर्मचारियों के लिए लड़ना, उन गरीब परिवार के लिए लड़ना जिस परिवार से मैं भी आता हूँ। तो मेरी लड़ाई उन ताकतवर लोगों से है जिनके दिमाग खराब हो रखे हैं, जिन लोगों को ये लगता है कि केवल वोट देने के लिए बने। तो अब उन्हें पता चल जाना चाहिए कि वोट देने के लिए नहीं, ये वोट लेने के लिए भी बने। तो इस बार लोनी ने ठाना है कि वोट जो है केवल चुनाव चिन्ह हमारा पानी का टैंक है, उसी को वोट देंगे और जीत तो हमारे जो निश्चित है और जल्दी ही जीत कर आएंगे। और आप लोगों से जैसे जितना मुझे प्यार मिल रहा है और पूर्व में भी आपने जितना मुझे प्यार दिया, एक सीट पर आपने चुनाव लड़ाया मुझे वार्ड नंबर 5 से, वहां से आपने जीत कर मुझे जो है नगर पालिका भेजा, ऐसी ही मेरी लोनी की देवतुल्य जनता मुझे जो है इस बार जीतकर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए मेरी धर्मपत्नी चंदेल जी को। जय श्री राम। दोस्तों, हमने देखा कि श्री श्रवण चंदेल जी जीत करके आ रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या जो इन्होंने बताई, इस क्षेत्र में नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, लोनी नगर पालिका के कर्मचारियों ने काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनका शोषण हो रहा है, उनसे ज्यादा काम लिया जा रहा है, समय पर उनको वेतन नहीं मिल रहा है। विभिन्न मुद्दों को लेकर के श्रवण चंदेल जी आए हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं श्री श्रवण चंदेल जी के यह जो चुनाव लड़ रहे हैं वह मुख्य रूप से ये चुनाव गरीब और अमीर के मध्य में है। एक निम्न वर्ग का व्यक्ति जब चुनावी मैदान में चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है तो एक जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो कि जमीन की समस्याओं को समझता है, जिसे पता है कि निम्न वर्ग के लोगों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनका कभी आभास भी, अनुभूति भी उच्च वर्ग जो धन बल से संपूर्ण समर्थ लोग हैं, सामर्थ्यवान लोग हैं, जिनके पास धन बल है, बाहुबल है, उन्हें कभी भी अनुभव नहीं हो पाता है। उन मुद्दों को लेकर के श्री श्रवण चंदेल जी चल रहे हैं और हम आशा करते हैं कि श्री श्रवण चंदेल जी जीत करके आए और ऐसे ही आप आकर के अपने जो कार्य हैं जो आपने हमें बताए हैं आप वह करें। इसी आशा के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्री श्रवण चंदेल जी, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल करके हमें दिया और इसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्तों, हम विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक आदि विषयों को उठाते रहेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी, रोजगार संबंधी मूल मुद्दों पर कार्य करने वाले हम लोग विभिन्न मूल मुद्दों को उठाते रहेंगे। और इसी कड़ी में आज हम श्री श्रवण चंदेल जी, जिनका चुनाव चिन्ह पानी का टैंक है, लोनी नगर पालिका से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। ध्यान दिलाने वाली बात है, लोनी नगर पालिका में 55 वार्ड आते हैं और बैलेट नंबर 7 पे आप बता दीजिए। चुनाव चिन्ह हमारा जो है 11 तारीख नंबर 7 पे रहेगा। चुनाव चिन्ह जो है दोबारा मैं बता देता हूँ आपको, बैलेट नंबर पे है 7 नंबर पर। मशीन आपकी बार यहाँ पे क्या है, मशीन से चुनाव हो रहे हैं तो मशीन पे 7वां बटन आपको दबाना है। चुनाव चिन्ह आपका पानी का टैंक है। 11 तारीख को लोनी में जो है चुनाव वोट जल्दी है। आप लोगों से निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं देवतुल्य लोनी की देवतुल्य जनता से कि 11 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट आपको जो है पानी के बटन पे दबानी है, पानी के टैंक पे दबानी है। 7 नंबर पर बटन है, आपको उसको दबाना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद श्री श्रवण चंदेल जी। दोस्तों, तो हमने आपको दिखा, आज बताया क्या क्या यहाँ की क्षेत्रीय समस्या है लोनी नगर पालिका की, लोनी क्षेत्र की विभिन्न विषयों को हमने श्री श्रवण चंदेल जी के माध्यम से समझने का प्रयास किया, क्योंकि मूल निवासी हैं यहाँ के। और साथ ही साथ हम आपसे पुनः निवेदन करेंगे, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः धन्यवाद करते हैं श्री श्रवण चंदेल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। पानी का टैंक के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से बनाए। जी हाँ, इनकी जीत आपकी अपनी जीत होगी। एक ही नारा, एक ही नाम, श्रीमती अंजलि का देखो काम। जी हाँ, पानी का टैंक के सामने वाला बटन दबाकर अंजलि श्रवण भारी मतों से